को बताते हैं जहां पर कंप्यूटर टीचर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है। शहीद स्मारक पर इन्होंने प्रदर्शन किया है। अलग अलग मांगों को लेकर यहां पर कंप्यूटर टीचर्स ने अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में अनिल चौधरी शामिल हुए। उन्होंने बताया है कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की वेतन विसंगतियां दूर करने की यहां पर मांग की गई है। हमारा काम किसी व्याख्याता और शिक्षक के समक्ष है, लेकिन हमारा वेतन उनके बराबर नहीं है। राजस्थान कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन की ओर से आज शहीद स्मारक पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। इन सभी कंप्यूटर अनुदेशकों का कहना है कि इनकी नियुक्तियां शिक्षकों के समकक्ष हुई हैं, व्याख्याताओं के समकक्ष हुई है, लेकिन इनके वेतन जो है वो उनके समकक्ष नहीं है। साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर करने के अलावा जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनसे विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा देने के अलावा भी अन्य कार्य कराए जाते हैं और जो अतिरिक्त कार्य दिए जाते हैं उनको लेकर के इनकी आपत्तियां हैं। उनको लेकर के यहाँ पर सभी राजस्थान से जुड़े कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की, क्या बेसिक दिक्कतें हैं? हमारी प्रमुख मांग वेतन विसंगति है, जिसमें हमें थर्ड ग्रेड टीचर से भी नीचे हमें वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि हम लोग द्वितीय श्रेणी व प्रथम श्रेणी के समकक्ष अध्यापकों के हम उनका अध्यापन करवा रहे हैं स्कूलों में। दूसरी हमारी मांग है कैडर विस्तार, कि हमारा कैडर विस्तार किया जाए और प्रमोशन चैनल आगे जारी किए जाएं, जिससे कि हमारी नई भर्तियां जारी हो पाएँ और जो भी बच्चे अभी लगे हैं उनके आगे प्रमोशन का कुछ रास्ता खुल पाए। अच्छा, ये बताइए, ये भर्ती कब हुई थी आखिरी बार और अभी आप लोगों का वेतन क्या है? और आप जिनसे कह रहे हैं कि आप व्याख्याताओं के समकक्ष है, उसमें कितना अंतर है आता है वेतन में? जी सर, हमारी जो भर्ती है पहली बार हुई है 2023 में। और अब जैसे बात करते हैं वेतन विसंगति की, तो जैसे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो पद है वो 9वीं 10वीं कक्षा को कंप्यूटर का अध्ययन कराता है, लेकिन हमें उसमें क्या है कि 9वीं 10वीं को पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है वो होता है वरिष्ठ अध्यापक, लेकिन हमें ग्रेड पे जो दिया जा रहा है वो 2800 है, मतलब 3600 से भी नीचे। उसी प्रकार जो लेक्चरर के समकक्ष जो पद है हमारा वो है सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक, वो पढ़ाता है 11वीं 12वीं कक्षा को, तो वो उस अनुसार हुआ एक तरह से लेक्चरर, लेकिन हमें दिया जा रहा है 3600 ग्रेड पे। तो आप देखिए दो ग्रेड का अंतर है, हम इतना पीछे चल रहे हैं। क्या बता रही हैं मैम, क्या नाम है आपका? मेरा अमृता सिंह चौधरी है और मैं RCTA की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और 9वीं से 12वीं तक की किताबें अभी तक हमारे यहाँ पर आई ही नहीं हैं, और जहाँ पर आ रही है 11वीं 12वीं की, वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम की आ रही हैं। बच्चे हैं हमारे सरकारी स्कूल के और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, और अपडेटेड भी नहीं हुई है। जब से किताबें बनी हैं वो हमें खरीद के हम खुद पर्सनली ला के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या PDF से पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी सभी टीचर्स, ये कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन के लोग हैं, इनकी मांग है कि इन्हें जो शैक्षणिक कार्य है वो ना करवाकर इनसे जो लिपिकीय कार्य है, जो अन्य कार्य हैं डेपुटेशन पे, वो करवाए जा रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि विद्यालयों में उपयुक्त शैक्षणिक सामग्रियां उपलब्ध नहीं है, किताबें उपलब्ध नहीं है, ना ही और अन्य जो शैक्षणिक सामग्रियां होती है वो उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी मांग इन लोगों की, सबसे बड़ी समस्या जो इन लोगों की है वो है वेतन विसंगतियों को लेकर के। इनका कहना है कि व्याख्याता या जो शिक्षक के पद के समकक्ष इनका पद है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो वेतन है, जो कैडर है, वो नहीं बनाया गया है और वेतन के लिए जो वेतनमान है वो बहुत कम है। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से आपको खबर बताते हैं जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम यहां पर अतिक्रमण को हटा रही है। नीम का जोड़ा क्षेत्र है जहां पर अवैध रूप से तारबंदी की गई थी, अब उसको हटाने का काम यहां पर जारी है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व की वन भूमि को यहां पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। नीम का जोड़ा क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां तारबंदी की गई थी, और यहां पर जो आरोपी है उसके खिलाफ वन अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई अभी भी जारी है। स्वामित्व वन विभाग के नाम है, जिसमें रामजी दास नाम का एक व्यक्ति है, उसने विगत 3-4 दिन में हजारों तो हरे की संख्या में हरे पेड़ काट दिए और जो तारबंदी कर रहा था। ये सूचना जैसे ही विभाग को मिली, विभागीय सर्वेयर के साथ हमने यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी। 30-32-33 की धारा जो वन अधिनियम के, उसके अंतर्गत इसमें प्रकरण बनाया गया है। यह आदमी क्या है कि जैसे ये कोर्ट में किसी काम करते हैं तो ये कुछ फेक दस्तावेज लेके आए हैं। वर्तमान में जो जमीन का स्वामित्व है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, और जैसे जो कोई आगे होगा, जो भी नियम बनेगा वो उसके अनुसार बनेगा। इन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है, भूमि का समतलीकरण किया है। सारी जो चीजें हैं वो ताजा है एकदम,
और इसने 3 दिन में किया, जिसकी आप गूगल अर्थ से या किसी भी चीज से है ना वेरीफाइड कर सकते हो। और जो मौके के ऊपर साक्ष्य है, इसकी जो सीमेंट है वो भी नहीं सूखी है, जो पिलर है ना वो अभी भी गिले हैं और पूरी जगह पे ये कब्जा नहीं कर पाया था। लगभग 70% पे कोशिश की, इतने में विभाग को पता लगा और कार्रवाई की।